अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी बीमारियों से बचाव के लिए, जिस वीडियो को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उस वीडियो को लाइक किया और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए। पर्सनल पे लोगों ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेजेस किए और मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत दुआएं दी। ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग एटलीस्ट मुझे दुआएं दे रहे हैं कि सलमान भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया ये सदका जारिया समझ के मैं लोगों की खिदमत करता हूँ। क्योंकि इंसान जो है वो जितनी ज़्यादा लोगों तक ये इल्म पहुँचाएगा उसका खुद का इल्म उतना ज़्यादा बढ़ेगा और जितनी ज़्यादा लोगों की खिदमत करेगा तो अल्लाह ताला भी उसकी इस खिदमत से खुश होंगे। इसी से रिलेटेड आज मैं एक नए इशू को हाईलाइट करूँगा इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए मेरी उस वीडियो को देख के जो मैंने बीमारियों के हवाले से बनाई थी, जिसमें मैंने मोशन, डायरिया और सूखड़े का ट्रीटमेंट बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो मेरी पिछली वीडियो में वो देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सलमान भाई जैसी बारिशें ख़त्म हुई हैं हमारे शेड में पॉक्स की बीमारी आ गई है। अब पॉक्स की बीमारी क्या होती है, सबसे पहले तो हमें इसको समझना चाहिए। हम किसी भी बीमारी को समझेंगे तो हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकेंगे। अगर हमने उस बीमारी को ही नहीं समझा तो हमारे लिए उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एवियन पॉक्स बेसिकली, या पॉक्स आप इसको बोल दें, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ड्राई पॉक्स, एक होता है वेट पॉक्स। वेट पॉक्स बेसिकली इंटरनली अटैक करता है बर्ड को और जो ड्राई पॉक्स होता है वो एक्सटर्नली अटैक करता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेटअप पे कोई भी पॉक्स का केस नहीं है। इसी वजह से मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन या लाइव उस बर्ड को नहीं दिखा सकता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेड पे पॉक्स की कोई बीमारी नहीं है। मैंने उसके सारे सेफ्टी मेजर्स करके रखे हैं। अब अगर आपके शेड में खुदा ना खास्ता कोई पॉक्स का केस आ चुका है तो आपने उसको ट्रीट कैसे करना है, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को पॉक्स जो एवियन पॉक्स होते हैं उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा, उसकी ट्रीटमेंट गाइड करूंगा, पूरा वो मेडिसिन भी बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने अपने बर्ड को ट्रीट करना है। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारी एक बहुत ही अच्छी पोल्ट्री की मेडिसिन होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, हम उसको अपने परिंदों को पिलाते हैं। मैं वो सबसे पहले वो दवाई आपको दिखाता हूँ। अच्छा, नहीं, एंटी पॉक्स दवाई लेना बेटा। ये जो है ये एंटी पॉक्स F12 बेसिकली ये पोल्ट्री की दवा है। आप ये देखिए, इसके ऊपर बाकायदा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एंटी पॉक्स F12। जैसा कि मैंने बताया था कि कौन सी मेडिसिन है, ये बेसिकली पोल्ट्री की मेडिसिन है एंटी पॉक्स F12। बहुत ही बेहतरीन और मेरी आजमाई हुई दवाई है, बहुत आजमाई। मतलब मेरे पास आज से 2 साल पहले शेड के अंदर पॉक्स आया था और वो आने की वजह ये थी कि मैंने कुछ इंपोर्टेड बर्ड बाय किए थे। अच्छा, जब भी इंपोर्टेड बर्ड कराची के अंदर आते थे या इंपोर्टेड बर्ड की शिपमेंट आती थी तो लाजमी कराची के तकरीबन 80 to 90% या आप ये कह लें कि 100% शेड्स के अंदर पॉक्स की बीमारी लाजमी आती थी। अच्छा, कुछ पॉक्स की बीमारी ऐसी होती है जो अपने आप को शो कर देती है, लेकिन कुछ ऐसे पॉक्स होते हैं जो अपने आप को शो नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है वो अपने आप को वाजे कर देते हैं कि इस बर्ड के अंदर भी पॉक्स का वायरस है। अच्छा, अब पॉक्स के वायरस की निशानियां क्या क्या है मैं वीडियो के अंदर आपको तस्वीर की मदद से समझा दूंगा कि ये जो है ये बेसिकली पॉक्स है, उसको आपने ट्रीट कैसे करना है। ये जो दवाई है आपने इस दवाई को 5 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को देना है। लेकिन उसके साथ साथ आप YouTube के ऊपर अगर और भी वीडियोस देख चुके हैं तो लोग उसका ट्रीटमेंट बताते हैं कि बर्ड को पकड़ो और जिधर पॉक्स है उधर टिंचर आयोडीन लगाओ या उधर पायोडीन लगाओ। आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जब बर्ड को पॉक्स की बीमारी होती है तो बर्ड को उसके साथ साथ बुखार भी होता है, यानी टेम्परेचर भी होता है, और ह्यूमन हैंड जो
जो है उसके अंदर इटसेल्फ एक टेम्परेचर होता है। अगर हम बर्ड को डेली बेसिस पे पकड़ेंगे और पकड़ के उसको कोई भी दवाई लगाएंगे मतलब एक्सटर्नली उसके किसी भी दाने पे, तो बर्ड इससे और ज्यादा स्ट्रेस में आता है। तो आपने बर्ड को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जब आप पॉक्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपने एंटी पॉक्स F12 यूज करवानी है। आपने उसको बर्ड को पकड़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बर्ड को रोज पकड़ेंगे, कभी कभार होता है बर्ड की आंखें बंद होती हैं, कभी कभार बर्ड बेचारा बिल्कुल कोने में बैठा हुआ होता है, आप उसको पकड़ेंगे वो और ज्यादा स्ट्रेस में आएगा। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कभी मेरे शेड में पॉक्स आया भी है तो सिर्फ और सिर्फ 2% या मैक्सिमम 5% मोर्टेलिटी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पॉक्स से मोर्टेलिटी कभी भी नहीं हुई। मैंने पॉक्स से अपने बर्ड्स को रिकवर करवाया है। अच्छा, अब मैंने तरीका आपको बता दिया कि 5 ml 1 लीटर पानी में आपने देना है। कब तक देना है? जब तक देना है जब तक आपका परिंदा रिकवर नहीं हो जाए। अगर परिंदे की इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो परिंदा 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में रिकवर हो जाएगा। अगर उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा लो होगा तो वो थोड़ा टाइम लेगा, वो 15 दिन भी ले सकता है, वो 20 दिन भी ले सकता है, वो पूरा महीना भी ले सकता है। लेकिन पॉक्स की बीमारी में आपने सब्र का मुजाहरा करना है। जिस बर्ड को पॉक्स निकला हो, आपने उस बर्ड को अपने सेटअप से अलग करना है ताकि वो दूसरे बर्ड के अंदर उस वायरस को नहीं फैला सके। अच्छा, अब पॉक्स फैलता कैसे? देखिए, एक तो ये है कि पॉक्स आपके शेड के अंदर आ गया, अब पॉक्स फैलता कैसे है और उसकी रेमेडी क्या है कि हम उसको रोक सकें, जहां तक वो आया हुआ है बस वहीं तक उसको रहने दें। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझ लें कि पॉक्स को फैलाने में सबसे ज्यादा किरदार जो होता है वो मच्छर का होता है, यानी मॉस्किटोज का होता है। सबसे पहले तो समझ लें कि पॉक्स को फैलाने में जो मेन किरदार होता है वो मॉस्किटोज का होता है, यानी मच्छरों का होता है। अब अगर आपके सेटअप के अंदर मच्छर मौजूद है और आपके सेटअप में खुदा न खास्ता किसी भी बर्ड को पॉक्स निकल जाता है, तो मच्छर क्या करेगा? अगर उस बर्ड को काटेगा, उस बर्ड को बाइट करेगा और उसके बाद वो किसी और हेल्दी बर्ड के ऊपर बैठेगा, उसकी चाहे पंजों पे बैठे या चाहे उसकी आईलिड पे बैठे, तो जैसे ही वो बैठेगा तो वो अपना जो भी वायरस होगा वो वहां पे भी ट्रांसफर कर देगा। ये प्रोसेस होता है पॉक्स के फैलने का। तो बेहतर यही होता है कि जो भी खुदा ना खास्ता आपके सेटअप पे कोई वायरस आया है तो आप उस वायरस वाले परिंदे को अपने सेटअप से कहीं दूर ले जाएं ताकि उसका वायरस आपके बाकी हेल्दी बर्ड्स को नुकसान नहीं कर सके। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा, मैं उसका जवाब पहले से ही दे दूं कि सलमान भाई पॉक्स की ट्रीटमेंट तो आपने बता दी, अब मच्छरों को किस तरह रोका जाए? ये बेसिकली दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दोनों बीमारियां जो चलती हैं, ये जो पॉक्स की बीमारी चलती है, इसकी जो एक्सटेंशन होती है या इसका जो बढ़ावा होता है वो भी पैरेलल में चल रहा होता है। तो हमने पॉक्स की बीमारी को ट्रीट करके मच्छरों की प्रोडक्शन को या मच्छरों को अपने शेड से रोकना होता है। अब उसके लिए मैं क्या करता हूं, हसन इसके लिए एक दवाई दिखाना यार। इसके लिए बेहतरीन दवाई होती है अल्फा किल। अल्फा किल दवाई जो होती है ये भी मेरी आजमाई हुई दवाई है। मैं इस दवाई को 15 दिन में एक बार, जैसे ही बारिशों का सीजन खत्म होता है, मैं इस दवाई को 15 दिन में एक बार अपने सेटअप के ऊपर स्प्रे करता हूं। लेकिन ये दवाई बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है परिंदों के लिए और आपके लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। इसी वजह से आपने जब भी इस दवाई का स्प्रे करना है, आपने इसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस, पूरी गाइडलाइंस पढ़नी है। आपने अपने हाथों में ग्लव्स पहनना है। आपने जैसा इस बॉटल के पीछे लिखा हुआ है, जो भी क्वांटिटी, जो भी रेशो लिखा हुआ है, आपने उसके मुताबिक इस दवाई को एक स्प्रे गन के अंदर डालना है। डालने के बाद आपने अपने बर्ड्स के ऊपर इनको स्प्रे नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप ये किसी माइट्स का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, आप मच्छरों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मच्छर कभी भी आपके परिंदे के ऊपर बैठा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। मच्छर कहां होता है? जहां मच्छर होता है
वहां पे आपने इसको स्प्रे करना है। अब मैं आपको बता भी दूं कि मच्छर कहाँ होता है। मच्छर आपके सेटअप्स के कॉर्नर्स पे होता है, और जैसे ही अंधेरा होता है वो मच्छर यहां से निकलता है कॉर्नर से या केजेस के नीचे से, और वो परिंदों को डिस्टर्ब करता है, उनके पाँव पे या उनकी आंखों के साइडों में उसको बाइट करता है। तो आपने इस दवाई को बनाते हुए हाथ में ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स पहनने के बाद, और अगर आपके पास कोई सेफ्टी ग्लासेस हैं तो वो भी आपने पहनने हैं, ताकि ये आपकी आंखों में भी नहीं जाए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस दवाई को अपने सेटअप के कॉर्नर्स पे, केजेस के नीचे, और जो आपके सेटअप का फ्लोर है इसके ऊपर आपने स्प्रे करना है। इन जगहों पे मैं हर 15 दिन में स्प्रे करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेटअप ये ईस्ट ओपन है, और मेरे पीछे ये, बल्कि मेरे सामने जो है ये वेस्ट ओपन है, और जो मेरे बैक साइड पे ये सारा ईस्ट ओपन है, और ये सारा ओपन है। इसमें मोटी वाली जाली लगी हुई है, तो इजीली मच्छर यहां से अंदर आ जाता है। मोटी जाली लगाने का मकसद ये है कि हवा की पेनिट्रेशन और जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है वो अच्छा रह सके। लोग क्या करते हैं गलती, कि वो बारीक जाली लगा देते हैं, जिससे वेंटिलेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब होता है, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है आपके सेटअप की, जिसमें डेड एंड शेल होना शुरू हो जाते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बताने का मकसद है कि मेरा सेटअप ओपन है, इसमें मच्छर आते हैं। अब एक तो ये है कि मैं हर 15 दिन में ये स्प्रे करता हूं, जिससे मेरे सेटअप में मच्छर नहीं होते। उसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट आपको बताऊं, मैंने अपने सेटअप के मुख्तलिफ लोकेशन पे मॉस्किटो जो रिपेलेंट होते हैं लिक्विड, वो मैंने लगाए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये सारा मेरा वो एक्सपीरियंस है, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो मैंने 15-16 सालों में बहुत सारी चीजों से सीखा है। अब मैं आपको इस 15 मिनट की वीडियो में वो सारी चीजें गाइड करता हूं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी सदका जारिया समझ के जिन लोगों को ये नॉलेज नहीं पता उन लोगों तक पहुंचाएं। अब मैं ये भी दिखा दूं आपको आइडिया के लिए, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, ये मेरे सेटअप की मुख्तलिफ लोकेशन में इंस्टॉल है। मैं एक और दिखाऊं, देखें, जैसे ये भी लगा हुआ है, ये एक ये लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, तो 3 है। हसन वाले पे इशारा करके बताओ जरा, देखो एक ये लगा हुआ है। तो ये 3 लोकेशन हो गई हैं। 3 लोकेशंस के साथ साथ एक और भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, वो सामने भी लगे हुए, वो देखें सामने भी 3 लोकेशंस पे लगे हुए। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि आपके सेटअप पे अगर मच्छर आ भी गया है, ये देखें वो सामने भी लगा हुआ है, फिर उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जावा वाली साइड पे भी लगाया हुआ है, ये देखें ये लगाया हुआ है मैंने, ये रहा। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि आपके सेटअप पे अगर मच्छर आ गया है तो वो सेटअप पे रहेगा नहीं, वो सेटअप से चला जाएगा, और जब वो सेटअप से चला जाएगा तो वो इस तरह की कोई भी जो बीमारी है उसको फैलाने का सबब नहीं बनेगा। तो बेसिकली आपने इन सारी चीज़ों को लेके चलना है अपने सेटअप के ऊपर। देखिए, अगर तो आपने परिंदे रखे हैं तो आप उनकी केयर भी फिर वैसे ही करें। आप उनको कोई जानवर या कोई ऐसा नहीं समझें कि बस आपने ले लिए हैं और बस आपने एक दिन में दाना डाल दिया, बाकी वो जैसा हो रहे होते रहे। इसके लिए बहुत ही प्यारा शेर है, जो मैं हमेशा, ये जो शेर है ये सबको बोलता हूँ कि भाई मैं इनसे इश्क करता हूँ। और इश्क के ऊपर एक शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कोई डूब गया हूँ, लेकिन मैं इनकी खिदमत इतनी करता हूँ कि मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं परिंदों से अच्छी ब्रीड लें, परिंदों की अच्छी ब्रीड की वजह से आपकी अर्निंग हो, तो उसके लिए देखें आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इनकी खिदमत करनी पड़ेगी और इनके सारे सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह आपका भी बाग, आपका भी गुलशन इसी तरह का हरा भरा और इसी तरह का महकता और चहकता रहेगा। तो ये थी बेसिकली मेरी आज का जो वीडियो बनाने का मकसद, कि आपको मैं अवेयर कर। तो जाने से पहले मैं आपको इस वीडियो की जो अच्छी बात है वो बेसिकली हदीस है, सही बुखारी की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स कभी झूठा नहीं हो सकता जो लोगों के दरमियान सुलह करवाए और लोगों को अच्छी बातें बताए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें गर्मियों के रोज़ों से भी ज़्यादा अफजल, मैं तुम्हें नमाजों से भी ज़्यादा अफजल
और मैं तुम्हें सच्चे से भी ज्यादा अफजल चीज नहीं बताऊं? तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल बताएं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो लोगों के दरमियान सुलह करवाए वो इन सब चीजों से ज्यादा अफजल है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मजेदार वीडियोस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।